श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 6 सप्ताह यज्ञ की विधि। श्लोक क्रमांक 53 के पश्चात एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्दापन्मथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्दापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोत्रभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोत्रभ्यश्चाथ दीयताम् मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेद्भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च पायसं मधु सर्पिश्च तिल्लान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः ओमासक्तो बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे सक्तोपलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनादैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धादैः पूजिताय यतात्मने। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें, किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा
सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दसम स्कंध का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहनादि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे।